अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे और एक अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। मैं आपका मेज़बान हमज़ा भट्ट और आप देख रहे हैं प्रोग्राम जी आया हूँ। मैं इस टाइम आशियाना कायद हाउसिंग सोसाइटी में मौजूद हूँ, जिसका जो संग बुनियाद है जो हमारी साबिक दौर हुकूमत थी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ उनके दौर में रखी गई थी। और यहाँ पे 3-3 मरला के घर बनाए गए थे सोसाइटियों में और सस्ते दामों फ़रोख्त किए गए थे, ताकि जितने भी गरीब आवाम है जो शहरी हैं वो यहाँ पे घर ख़रीद लें और अपनी जो ज़िंदगी है उसको यहाँ पे बसर कर सकें, गुजार सकें। जो यहाँ के इलाका मकीन है रिहायशी है, उनसे वादे किए गए कि यहाँ पे जो गैस है वो भी प्रोवाइड की जाएगी, हर घर में जो है जी गैस पाइपलाइन बिछा दी जाएगी और बहुत जल्द यहाँ पे गैस भी लग जाएगी। मगर जो यहाँ के इलाका मकीन है और जो यहाँ के रिहायशी हैं अरसा 2 साल से PLDC के दफ्तर के चक्कर लगा लगा के थक चुके हैं। उनका ये कहना है कि PLDC वाले हमें फ़ेक डॉक्यूमेंट्स दे देते हैं, कभी हमें तारीखें दे देते हैं, तारीख पर तारीख देते हैं जी कल आना, परसों आना, अगले महीने आना। हम उनसे सिर्फ ये अपील करते हैं कि हमारी सोसाइटी में गैस लगवा दें, क्योंकि हम इस काबिल नहीं हैं कि हम सिलेंडर का जो बिल है वो अफोर्ड कर सकें। हमारी तनख्वाहें जो हमारी तनख्वाहें हैं, हमारी जो मंथली इनकम है, जो सैलरी है, हम इस काबिल नहीं है कि जो हम सिलेंडर का जो बजट है उसको बर्दाश्त कर सकें। तो चलें फिर सोसाइटी के अंदर चलते हैं और जो यहाँ के इलाका मकीन हैं जो रहायशी हैं उनसे गुफ्तगू करते हैं। तो मैं इस टाइम आशियाना कायद हाउसिंग सोसाइटी के अंदर पहुँच चुका हूँ। GTV की टीम को देखकर आप मेरे पीछे देख सकते हैं जहाँ के इलाका मकीन है रिहायशी, उनका रश पड़ना शुरू हो गया। तो चलें फिर इनसे जानते हैं कि इनके जो मसला मसाइल हैं वो आखिर क्या हैं और वो कैसे सॉल्व हो सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है सर, कैसे हैं? जी अल्लाह का शुक्र। तो ये सारे जो लोग हैं ये आप देख सकते हैं कि आशियाना जो कायद हाउसिंग सोसाइटी है, स्कीम है, ये उसके रहायशी इलाका मकीन है। तो मेरे साथ मौजूद हैं जो जनरल सेक्रेटरी हैं आशियाना कायद हाउसिंग स्कीम के, खालिद गिल साहब। अस्सलाम वालेकुम खालिद साहब, की हाल है? सबसे पहले तो हम जी न्यूज़ के बहुत शुक्रगुज़ार हैं कि व्हाट्सअप आप यहाँ पे तशरीफ़ लाए और हमारे दरीना मसाइल पर आपने एक नज़र डाली। और यहाँ के रहायशी जो बड़ी मुश्किल से गुजारा इधर कर रहे हैं कि बहुत सारे ऐसे मसाइल हैं। सबसे पहली मेजर मसला जो है वो हमारे पास इस यहाँ की तंजीम साजी का था, और उसमें बफज़ल रबी हमारे साथियों ने मिल के यहाँ पे एक आशियाना कायद इंसाफ वेलफेयर सोसाइटी का क़याम अमल में आया, जिसको फाउंड किया जनाब सफदराबाद साहब ने। और ये मुतफ़िका राय से यहाँ पे प्रेसिडेंट जो है ना इसके आशियाना कायद वेलफेयर सोसाइटी के हुए हैं। इसी तरह ये आशियाना कायद वेलफेयर सोसाइटी के मुख्तलिफ़ ओहदेदारान आपके पास यहाँ पे खड़े हैं और यहाँ के रिहायशी भी इसमें मौजूद हैं। और जो मेजर प्रॉब्लम से जो यहाँ पे गुजारा करने में बहुत मुश्किल दरपेश है, एक तो यहाँ पे जो मकान बने हैं उनके जो कंस्ट्रक्शन हुई है वो इतनी मयारी नहीं हुई, जिसके लिए लोग बहुत सारा जो है ना वो आसानी उनके लिए होती, क्योंकि यहाँ के छतों के लिए सीपेज और कंस्ट्रक्शन की कमज़ोरी, मटेरियल का नाकस यहाँ पे इस्तेमाल होना, ये तमाम चीज़ें इसमें हैं। ये बेशक छोटे छोटे घर हैं, लेकिन लोगों ने इन घरों को घराने बनाया और इन घरों में बसेरा करके, देखिए नाम से ही आता है कि आशियाना हाउसिंग स्कीम है। ये हाउसिंग स्कीम तो बहुत अच्छी है लो इनकम लोगों के लिए, मगर यहाँ पे फैसिलिटेट नहीं इतना किया गया। PLDC अपने महदूद वसाइल में जितना कर रही है
मेरा ख्याल है कि वो भी इतना तसल्ली बख्श नहीं है कि यहाँ के रिहायशी उनके इनकाम से मुतमिन हो सकें। अच्छा खालिद साहब, मसले मसाइल तो काफ़ी हैं इस सोसाइटी में, मुझे लग रहा है, मगर जो इस सोसाइटी के जो लाका मकीन रहायशी हैं उनकी जो काफ़ी जो मेजर प्रॉब्लम है ना, वो थी यहाँ पे सुई गैस। उस हवाले से भी मुझे थोड़ा आगाह कीजिए। जी, मैं भट्ट साहब इसी पे आने लगा था, चूँकि गैस का जो मामला है ना बड़ा गंभीर है और ये सबसे बड़ी ज़रूरत है रिहायशियों की, क्योंकि इसलिए कि यहाँ पे लो इनकम हाउसिंग स्कीम है, लेकिन यहाँ पे जब हम दूसरी गैस सिलेंडर की जलाते हैं तो हर घर तकरीबन 4 से 5 हज़ार का ख़र्चा उठाता है। हमने सुई गैस के लिए हमारे जो सदर साहब है सफदर अब्बास साहब, वो आपको इस पर डिटेल बात करेंगे, क्योंकि इस पे उन्होंने बड़ा वर्क किया है सुई गैस के महकमा के साथ, पीएलडी के साथ, और अपने जो हमारे नुमाइंदगान थे यहाँ पे इलेक्टेड मेंबर्स हैं उनके साथ भी, कि हम सुई गैस की फराहमी आज हद ज़रूरी है ताकि गरीब लोगों को सुई गैस फराहम हो जल्द अज जल्द हो, ताकि लोग इस सस्ता सुई गैस हुकूमत पाकिस्तान से और पीएलडीसी के हवाले से वो हासिल कर सकें, ताकि लोग यहाँ पे खुशी खुशहाली ज़िंदगी गुजार सकें। थैंक यू। मेरे साथ अब मौजूद हैं जो सोसाइटी के सदर हैं सफदर अब्बास साहब। अब्बास साहब अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं, क्या हाल है? से ठीक ठाक, आप सुनाइए। बस सब की मसला मसाइल सोसाइटी से। सोसाइटी में जी, ये सोसाइटी आप पता नहीं मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने इसको बनाया था और किन मकासद के तहत जो बज़ाहिर नज़र आता था वो तो यकीनन वेलफेयर का मकसद था उनका, लो इनकम स्कीम, गरीबों को घर देने के लिए। मगर इसमें गरीबों को घर देने के अलावा जो बुनियादी इंसानी ज़रूरियात हैं उनको मद्देनज़र रखा जाता है कहीं भी जब किसी सोसाइटी को फॉर्म किया जाता है। तो उस हवाले से उन्होंने बहुत सारे मसाइल को नज़रअंदाज किया। हम समझते हैं कि जानबूझकर नज़रअंदाज किया जाता रहा है। उस हवाले से ये 2010 का प्रोजेक्ट है, आपको पता है, आशियाना हाउसिंग स्कीम। 2011 में पीएलडीसी ने एक एप्लीकेशन मूव की थी सुई गैस डिपार्टमेंट को कि यहाँ पे सुई गैस की अप्रूवल के लिए। वो हुकूमती अदम दिलचस्पी के बायस उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं लिया जाता रहा और उसको कोई फॉलो नहीं किया जाता रहा, जिसकी वजह से वो दरख्वास्त एज़ इट इज़ ऑफिस में ही सुई गैस के पड़ी रह गई और उस पर कोई पेश रफ्त ना हो सकी, और ये जो हमारा मसला है इसको हल किया जा सके। थैंक यू सर। ये यहाँ के सदर थे अब्बास भाई। तो मैं यहाँ पे एक बात ऐड करना चाहूँगा, जो इमरान खान साहब आप शेल्टर होम्स बना रहे हैं और आप कहते हैं जी वहाँ पे हर किस्म की सहूलत मैसर होगी, जो होम्स बने हुए हैं, जो वहाँ के जो इलाका मकीन रहायशी हैं उनको भी हर किस्म की सहूलत चाहिए। जो साबिक हुकूमत थी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की, उन्होंने तो इनसे झूठे वादे किए और तारीख पे तारीख देते गए, कोई मिनिस्टर कोई नहीं सुन रहा इनकी, हर जगह इन्होंने जाके दरवाज़ा नोक कर लिया, कोई नहीं सुन रहा। आखिरी होप, आखिरी उम्मीद ये वापसी कर रहे हैं इमरान खान साहब और वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार साहब से कि इस सोसाइटी की जो है सुनवाई हो जल्द अज जल्द, और यहाँ पे जो सुई गैस है वो जल्द अज जल्द लगे। वालेकुम सर, क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह। ये हाल है कि मसले मसाइल ने सुने हैं, बड़ी परेशानियाँ इलाके च। बस ये देख लें कि सबसे बड़ा मेजर मसला तो यहाँ पे यही है गैस का, कि सुबह सारा दिन आपको पता है कि एक छोटा सा घर, उसके अंदर गैस ना हो तो वो लकड़ियाँ जला के या दूसरे तरीके से अपना पूरा नहीं कर सकते। छोटे छोटे बच्चे हैं, सुबह नाश्ता, पानी गर्म, ये बहुत छोटे बड़े मसाइल हैं। तो बेसिक ज़रूरत है, और लाहौर जैसे शहर के अंदर एक छोटी सी कॉलोनी के अंदर अगर गैस ना मिले और सारे लोग जो यहाँ पे जो है ना गैस ही इस्तेमाल कर रहे हो, तो ये बहुत बड़ा मेजर मसला है हमारे बच्चों का, हमारी फैमिलीज़ का, हमारे घर में रहना। तो गैस ये एक मेजर मसला है जी। हमारी हुकूमत पाकिस्तान जनाब इमरान खान साहब से ये गुजारिश है कि हम भी PTI के सपोर्टर हैं, ये एक मेजर मसला है। ये ना देखा जाए कि ये आशियाना शहबाज शरीफ ने बनाई है या उसका कोई, यहाँ पे लोग रह रहे हैं, कोई 2-3 हज़ार घर है यहाँ पे, तो यहाँ पे लोग हर घर जो है वो उनकी अपनी सोच है। तो हम चाहते हैं कि यहाँ पे हमें जो है ना आवाम जितनी यहाँ पे रह रही, जो उनके मसाइल हैं उनको देखा जाए, एड्रेस किया जाए, और उनका मेजर मसला जो गैस का है वो हल किया जाए, ताकि हम भी जो है ना दूसरे शहरी जिस तरह रह रहे हैं हम भी उस तरह रह सकें। नाम क्या भाई का? एहसान इलाही। एहसान इलाही भाई। तो सुना आपने एहसान भाई का ये कहना था कि हम भी शहर लाहौर में रहते हैं तो हमारा भी हक़ है कि जो हमारे हकूक़ हैं वो भी हमें मिलें। ये मत देखा जाए कि जो सोसाइटी है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के दौर में बनी, ये मत देखा जाए कि ये सोसाइटी शहबाज शरीफ साहब ने बनाई। अब जो मौजूदा हुकूमत है उनका ये कहना है कि हम भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सपोर्ट करते हैं। तो इमरान खान साहब से और अहकाम बाला से अपील कर रहे हैं कि जो सुई गैस का मसला है यहाँ पे वो जल्द अज जल्द सॉल्व
की ये नेक नामी की चलती फिरती इश्तिहार बन जाएगी। काजी साहब की बड़ी अच्छी अच्छी बातें शेर व शायरी के अंदाज में। काजी साहब कोई सुई गैस से शेर नहीं बनाया? बस जी सुई गैस के उत्ते शेर की हो सकता है सिवाए इसके कि असी कहने मतलब है सुई गैस का राह ही तक रहे हैं हर रोज़। कोई एक दो लाइना बनाओ सुई गैस से। मैं एक ख़तीब हूँ, एक अदीब हूँ और कालम निगार हूँ, तो जिसकी वजह से शायरी जो है ना ये ख़िताबत से ये अव्वलियत रखती है। मेरी तो ये बात जो है आप सदा सहरा साबित होगी, लेकिन शायरी जो है वो एक शेर आप सही कह रहे हैं, वो आपको ता दमे ज़ीस जो है आपके अंदर उसकी यादाश्त जो है एक तहर्रक और ईजान पैदा करती रहेगी। लेकिन ये मेरी बात जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ इतनी है कि रात की बात का मज़कूर ही क्या, छोड़िए रात गई बात गई। तो असल बात जो है ना जी वो शायरी है। मैं ख़ुद मतलब अच्छा शेर जो है मुझे एक ज़माने में उर्दू के वली दकनी से लेकर इस ज़माना के क़य्यूम नज़र तक के तीर व नश्तर मेरे अपने अजला गुफ्तार में रहे हैं। और एक अच्छा शेर जो है वो यकीन जानिए कि वो मुझे माये बेआब की तरह तड़पा देता है। वो कहते हैं कि तुम आए हो ज़माने की राह से, वगरना सीधा था रास्ता दिल का। वुसअत दिल है बहुत और वुसअत सहरा कम है, इसलिए मुझको तड़पने की तमन्ना कम है। काजी साहब छा गए आप। काजी साहब की गुफ्तगू से लग रहा है कि मुझे किसी दिन 1 घंटे का लहदा प्रोग्राम काजी साहब के साथ सेपरेट करना पड़ेगा, क्योंकि जितना नॉलेज काजी साहब के पास है, जितना इल्म इन्होंने महफूज किया हुआ अपने पास, काजी साहब में लग रहा है कोई सिटिंग करके घंटे का आपस में कोई प्रोग्राम करना पड़ेगा। ज़रूर सर, ज़रूर। डन हो गया। थैंक यू सर। चलें फिर यहाँ पे जो आशियाना जो इकबाल हाउसिंग सोसाइटी है, मज़ीद वहाँ पे लोगों से बात करते हैं और उन्हें जानते हैं आखिर उनके जो मसले मसाइल हैं वो क्या हैं और उनको जो सॉल्व है वो कैसे किया जा सकता है। लेकिन अब आपको मैं दिखाता हूँ जो ख़वातीन है आशियाना कायद हाउसिंग स्कीम में खाना कैसे तैयार करती हैं। और ये सोसाइटी डिफेंस के बिल्कुल करीब है। शहर लाहौर में अभी भी ऐसे खाना तैयार किया जाता है। ये दिखाएं ज़रा पहले, ये देखें। अस्सलाम वालेकुम आपी। वालेकुम सलाम। क्या हाल है? ठीक, अल्लाह का शुक्र है। की बना रहे हो? हम खाना बना रहे हैं, गैस यहाँ है नहीं। खाना बाहर बाग से बैग है। अब क्या करें, मजबूरी है, सुई गैस है नहीं, एलपीजी महंगा बहुत है, सिलेंडर ख़त्म हो जाए तो हमारी सोसाइटी में कोई सहूलत नहीं है, हमें बाहर जाने के लिए बैठे रहना पड़ता है। अगर हमारे मियाँ या बच्चे वगैरह घर ना हो तो शाम हो जाती है। अब ज़ाहिर बच्चों ने तो खाने के लिए मांगना है, तो फिर उनके लिए हम लोग ये लकड़ियाँ जला के बाहर बैठ के बना रहे हैं। अंदर तो बंद घर है, वो धुआँ हो जाता है तो सांस लेना मुश्किल हो जाता है। नहीं, इतने अच्छे घर हैं, इतने प्यारे घर हैं और आप बाहर ऐसे पूरा फुल देहातों वाला माहौल बना हुआ है। हाँ जी, अब क्या करें, मजबूरी जो है, गैस नहीं है। सुई गैस के लिए हम तरस गए। हमने हुकूमत से ये रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि यहाँ सुई गैस दी जाए, ताकि हमारा जो सबसे मेन प्रॉब्लम ही गैस का है। और जो बाकी एलपीजी गैस वो इतनी महंगी है और यहाँ मिलती नहीं है, हमें बाहर बैंक स्टाफ जाना पड़ता है, उसके लिए यहाँ मतलब कोई इंतज़ाम नहीं है गैस का। सुना आपने कहा, आप ही ने कहा जी यहाँ पे कोई इंतजामात नहीं है। इतने अच्छे घर होने के बावजूद खाना हमें ऐसे बैठ के यहाँ पे बनाना पड़ता है। ये देखें, आप ही खाना बना रही हैं, ये देखें बाहर खुला सेन है घर के बाहर। अब आप समझ रहे होंगे कि शायद मैं किसी इलेक्शन हो रहे हैं और किसी धरने में मौजूद हूँ। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं इस टाइम
है। कई मसले हैं, एक मसला नहीं है, लेकिन मेन मसला है हमारा गैस। और हम चाहते हैं कि हमारी सोसाइटी को गैस दी जाए और हमारे जो यहाँ के रहने वाले रहायशी हैं उनको ये सहूलत फराहम की जाए। आप ही खाना बना रही थी, मैं समझूं कि पता नहीं देख बना रही हैं बैठ के, वो सेम में बैठ के खाना। तो सिलेंडर खत्म हो जाता है, क्या करें, फिर वो लकड़ियाँ जला के बाहर खाना बनाते हैं और गैस जो है बहुत गैस चली जाती है। बड़ा बंदा आएगा तो गैस और कोई जो बच्चे जो हैं छोटे, उनके लिए बड़ा ये ख़तरनाक मरहला होता है कि जो पेरेंट्स जॉब करते हैं बच्चों को छोड़ जाते हैं, कोई बच्चा चूल्हा ऑन कर लेता है या कुछ ऐसा मसला होता है तो हादसा का इम्कान है। तो हम चाहते हैं कि हमारी सोसाइटी को सबसे पहले गैस दी जाए, उसके अलावा हमारे स्कूल के लिए फर्नीचर और बच्चों के लिए फैन वगैरह जो नहीं है। यहाँ के रहायशी बहुत से मसाइल को दो चार हैं, सफाई का मसला है, PLDC जो नहीं काम में बाला यहाँ पे जरूर आएंगे, एक्शन लेंगे और सुनवाई आपकी बहुत जल्द होगी। माँ जी क्या हुआ है, क्या हुआ है? किस्म का एहतजाज रिकॉर्ड करवा रहे हैं, इतना पुरअमन एहतजाज प्रोग्राम GNU में GTV पर आप देख रहे हैं। आपने ऐसा एहतजाज कहीं पर नहीं देखा होगा। ये सिर्फ और सिर्फ गैस के लिए एहतजाज कर रहे हैं और अपना एहतजाज अहकाम बाला तक रिकॉर्ड करवा रहे हैं। जी माँ जी। और बेटे इधर कोई हॉस्पिटल नहीं है, डिस्पेंसरी जो रखी हुई उनके पास कोई दवाइयाँ नहीं है, उनके पास ब्लड प्रेशर चेक करने के लिए वो भी नहीं है। कभी चले जाए अगर भूले तो 2 डिस्प्रिन की गोलियां देते, वो किस चीज़ के हमसे पैसे लेते हैं। हमें हमारा हक दो, सुई गैस दो, हमें हमारा हक दो, सुई गैस दो। इंतहाई पुरअमन एहतजाज सिर्फ आप देख रहे हैं GTV प्रोग्राम GNU में। सिर्फ छोटी बच्ची स्कूल से आई है और उसका एहतजाज देखें, वो सुई गैस के लिए अपील कर रही है अहकाम बाला से। उसको
बाद लोगों का मकान देंगे, तुम्हें सहूलत देंगे, क्या सहूलत? थोड़ा टाइम लगेगा ना, सब कुछ मिलेगा। लगेगा, इन्होंने कुछ, इनसे कुछ भी नहीं होगा, इन्होंने ऐसे झूठ बोला। नवाज शरीफ गोल हो जाना सी। हाँ, उन्होंने कितनी हमें सहूलतें दी हैं, पुल उसने बनाए, रिंग रोड उसने बनाई है, ये इसने क्या कर? मिनिस्टर एजुकेशन मुराद राज साहब, छोटे से बच्चे ने नाम क्या? मोहम्मद हफीज़, बड़ा ही प्यारा मेरा छोटा सा भाई। मुराद राज साहब से अपील कर रहा है कि स्कूल चाहिए, वो भी बड़ा हो गया पायलट डॉक्टर इंजीनियर बनना चाहता है, और उसकी सोसाइटी में गैस भी होनी चाहिए। गैस भी होनी चाहिए ना, खाना खा के स्कूल जाओगे। हाँ जी, है ना? स्कूल है उसमें कोई हेड ही नहीं है, सीनियर टीचर स्कूल चला रही हैं, वो जो है उसके लिए देखा जाए कि स्टाफ क्यों नहीं है, मेन टीचर क्यों नहीं है। अब जो टीचर है कोई आता है कोई नहीं आता, जिस वक्त भी हम कभी जाते हैं तो वो ऐसे रिलैक्स बैठे होते हैं। फर्नीचर के साथ साथ स्टाफ भी मुहैया किया जाए, और मेन जो हेड है उनकी वो आए, क्योंकि एक सीनियर टीचर जो है वो स्कूल चला रही है, ये राइट नहीं होता। मैं जी न्यूज़ का बहुत शुक्रगुजार हूं कि वो आए और हमारा ये रिकॉर्ड उन्होंने रिकॉर्ड करवाया। थैंक यू। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो रहायशी हैं वो डिफरेंट तरीकों से ऐसे आज रिकॉर्ड करवा रहे हैं। क्या हाल है जी? इमरान खान साहब दे नाल बिल्कुल खास अपील है कि आशियाने ते रहम कर दो, बस इतने काफ़ी है। गैस देंगे तो रहम ही है ना, और कुछ नहीं कहना चाहते? बस और कुछ नहीं कहना चाहते। हाँ, ये डाटा
नसीर अहमद जान नसीर अहमद जान वो देख लेगा तो पहचान लेगा मैं कौन इमरान खान साहब हाँ बस इन्हीं गल नहीं थोड़ा फिर थानू और भी तो नहीं दसो नहीं ना और कोई नहीं दसते नहीं थोड़ा नहीं नहीं कुछ नहीं थोड़ा जिहा उन्हें कहना जी बचपन चो पलवाल दे विचो तुसी क्रिकेट खेडदे रहो बचपन अपने चो उत्थे मैं भी होंदा सी मतलब बचपन के दोस्त नहीं इमरान खान साहब बचपन फ्रेंड चड्डी फ्रेंड बचपन के फ्रेंड आपके मिल चुके हैं खान साहब नसीर भाई मिल चुके हैं नहीं जी खान साहब आपके में बचपन के फ्रेंड भी मिल चुके हैं यहाँ पे और उनका ये पैगाम था कि जी खान साहब मेरे दोस्त हैं हम क्रिकेट इकट्ठे खेलते थे आशियाना कायद हाउसिंग स्कीम का ये है जी सी ब्लॉक और यहाँ पे भी जो इलाका मकीन रहायशी उनको पता चला कि भाई बी ब्लॉक में GTV की जो टीम है प्रोग्राम GINO की शूटिंग कर रहे हैं तो वो भी यहाँ पे इकट्ठे हो चुके हैं ख़वातीन भी यहाँ पे इकट्ठी हो चुकी हैं और हो भी रही हैं उनसे भी बात करते हैं मगर ये कुछ भाई यहाँ पे आप देख सकते हैं ये भी यहाँ के इलाका मकीन है और जब इन्हें पता चला कि भाई GTV की टीम यहाँ पे पहुँची हुई है प्रोग्राम के लिए तो ये भी दफातर से आज जल्दी आ चुके हैं क्योंकि वो इतने टेंशन है इतनी परेशानी है उनको कि उन्होंने बस सुना कि यार कोई किसी जगह से सुनवाई नहीं हो रही कोई मिनिस्टर कोई जो यहाँ पे हमारे जो सुई गैस के दफ्तर चले जाएं वो नहीं सुनते कहीं भी चले जाएं बस तारीख पे तारीख मिलती है तारीख पे तारीख कोई इनकी नहीं सुनता चक्कर लगा लगा थक गए हैं फाइलें बना बना डॉक्यूमेंट्स पकड़ पकड़ थक गए हैं सुनता कोई नहीं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर क्या हाल है? अल्लाह करम है। क्या नाम है? मोहम्मद अयाज खान। खान साहब मैनू है दसो किवें जिंदगी गुजार रहे इत्थे बड़े मसले मसाइल ने सुबह से इत्थे शूटिंग कर रहे हैं गैस दे मसले स्कूल नहीं हॉस्पिटल नहीं कोई डिस्पेंसरी नहीं किवें जिंदगी बसर कर रहे हो सर? अच्छा पहले मैं तुहानू एक गल दस दियां मैं जो एंटर होया ना मैं सोचा यार एड्डे खूबसूरत घर ने एड्डी अच्छी अच्छी लोकेशन ने एड्डे एड्डे खुले रोड ने इत्थों दी आवाम ने पता नहीं साडे नाल झूठ से नहीं बोलिया कि बुला के एड्डे मसले लग नहीं सी रहा मैनू घर देख के मगर इस तरह के मसले मसाइल लेके ने इत्थे सर अल्लाह का वैसे शुक्र है पर ये स्टेट ऑफ द आर्ट हाउसिंग सोसाइटी बनाई है मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने और वो ये सोसाइटी बनाकर इसको उन्होंने लावारिस छोड़ दिया था। ठीक है हमने उन तब हमें बड़ा मसला होता है। ठीक है अगर हम बाहर आकर चूल्हा जलाते तो आग नहीं जलती हस्बैंड हमारे कामों पर गए होते हैं हमें बताएं हम क्या करें 6 साल हो गए हमें सुई गैस के इंतज़ार करते हुए LPG ही जला रहे हैं और LPG आपको पता है हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता। ठीक है सबसे बड़ा मसला ये है हाँ जी हस्बैंड घर ना हो बाहर से गैस कौन बढ़ाने जाए। शहबाज शरीफ ने कहा था कि मैं इसको यूरोप का हिस्सा बनाऊंगा। ठीक है ये जो कम्युनिटी मैंने बनाई है आशियाना उनका एक ख्वाब था तो आशियाना उनका अधूरा ख्वाब है
शायद उनको इस बात का नहीं पता कि उधर गैस नहीं दी उन्होंने, ट्रांसपोर्टेशन का। हाँ, लेकिन जो अब हुकूमत है वो तो कुछ हमारे लिए कर सकती है ना। जो रिसेंट हुकूमत है इमरान खान की, वो तो कुछ कर सकती है। हमारे यहाँ पर ट्रांसपोर्ट का बहुत प्रॉब्लम है, हम लोग यहाँ पर बहुत सारे मसाइल में घिरे हुए हैं। आशियाना को बने हुए तकरीबन 7-8 साल हो गए, लेकिन कोई भी इधर फोकस नहीं कर रहा है। तो मैं हकाम बाला से कहूँगी कि फॉर गॉड सेक हमारी तरफ देखें ना। यहाँ पर गैस है, सुई गैस नहीं है, LPG पे हम लोग हैं, और कई दफ़ा हम लोग चूल्हा फिर बाहर आकर जलाते हैं, अंदर हमारे घर काले हो जाएंगे, बहुत छोटे हमारे घर है, ठीक है। तो हम बाहर आकर चूल्हा जलाते, तो ये देखिए धुआं आंखों में जब नहीं चल रही, हवा इतनी चल रही है, आग ही नहीं चल रही है, हम खाना अपने बच्चों को कैसे बना कर दें। अस्सलाम वालेकुम। भाई हमारे 4 बच्चे से हम उम्मीद दी मरीज थी, ते हम रोटियां पकाएं मेरा साह बंद हो जाता है, तो हमारे बच्चे भूखे जाते हैं स्कूल से। कोई गैस दे, हमारे पास इतनी मेहनत करते हैं, कोई चीज़ नहीं। आज 4 साल हो गए गैस गिन गिन के, सुई गैस आ भी नहीं रहा। हमारी मदद करो, गरीब बंदे हैं, कुछ भी नहीं कर सकते। इमरान खान को कहो सानू गैस देवे। इंशाल्लाह इमरान खान साहब ਜ਼ਰੂਰ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣਗੇ, ਤੇ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕਿਉਂਕਿ ਵੈਸੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖਬਰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜੇ ਤੇ ਉਹ ਐਕਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਣੀ ਜਾਏਗੀ। ਜਿਹੜੀ ਆਸ਼ੀਆਨਾ ਸਕੀਮ, ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਹਿਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦਾ ख्वाब ਸੀ ਮਗਰ ਉਹ ਅਧੂਰਾ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਗੇ इंशाल्लाह ਸਾਡੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਕਿਵੇਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰ ਰਹੇ ਹੋ? बस पहना और मेरा बंदा खलोता है जे, ना काम कर सकता जे ना कुछ। छोटी जी दुकान पाई अंदर, इन्ना नहीं पता। ते गैस मतलब किस तरह भरवाइए? ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹੈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ? बच्चे मेरे है कोई नहीं। एक मेरी बच्ची है, उन्होंने ब्याह करता, सारे मदे वाले ने किया। ते फिर असं हूँ की कर, ते जे रोटी तो पाई जी इन्होंने गैस खत्म हो जाती, फिर सानू तदे कढ़ने पैंदे लोगों के। फिर सानू कच्चियां रह जाती है। भाई सानू मतलब कोई परवाह दवे, मेरा मियाँ जो कर नहीं सकता ते ना मैं कर सकनी। हर ब्लॉक में ख़वातीन, बच्चे, मर्द, बुजुर्ग घरों से बाहर निकल आए हैं। सारा दिन सुबह से मैं देख रहा हूँ हर ब्लॉक में लोग गली के बाहर बैठ गए हैं, वेट कर रहे हैं हमारा, और हमें कॉल्स आ रही हैं मुसलसल। कभी किसी ब्लॉक से कोई बुलाने आ रहा है, कभी किसी ब्लॉक से कोई बुलाने आ रहा है कि बट साहब काइंडली पहले हमारे ब्लॉक में आ जाएँ, हमारे ब्लॉक में आ जाएँ और आगे प्रोग्राम की अपनी जो यहाँ पे भी शूट करें। अवाम बहुत मसले मसाइल में है, तो ऐसे ही कुछ मेरी बहनें माएँ आप देख सकते हैं, छोटे छोटे बच्चे आप मेरे पीछे देख सकते हैं जो यहाँ पे खड़े हुए हैं और एक पुर अमन एहतजाज कर रहे हैं। इन्होंने हाथों में कोई डंडे नहीं पकड़े हुए, कोई इन्होंने पोस्टर्स नहीं पकड़े हुए, कोई ये इन्होंने हाथों में ईंटें नहीं पकड़ी हुई, एक पुरअमन एहतजाज रिकॉर्ड करवा रहे हैं और अहकाम बाला से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कि काइंडली हमारे बारे में सोचें। हम गरीब लोग हैं, हम कहाँ पे जाएं, हम किस से रिक्वेस्ट करें, क्योंकि इन्होंने आपको वोट डाले थे, इन्होंने पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को इलेक्शन में वोट डाले थे और आपको वज़ीर-ए-आज़म बनाया था जनाब इमरान खान साहब, आपको वज़ीर-ए-आज़म बनाया था और इनकी होप थी कि जब हम वोट डालेंगे तो खान साहब तब्दीली का जो नारा लगाते हैं वाकई में तब्दीली लाएंगे। अब खान साहब तब्दीली आशियाना स्कीम में भी आ जानी चाहिए, जो शहबाज शरीफ साहब का अधूरा ख्वाब है वो पूरा हो जाना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम जी। नहीं भाई आज थोड़ा सा भी आ गया, मेडिकल स्टोर का बड़ा इशू बना हुआ है, वो प्लीज़ आप जी गैस दिलवा लो। मेडिकल स्टोर भी बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है। अब रात को 12 बजे हम किधर जाएं दवाई लेने, तो रोड का इतना है, बच्चे गिरते हैं, इंजेक्शन लगवाने पड़ते हैं, उनके सारे वो फेस कपड़े सारे ख़राब होते हैं। प्लीज़ कुछ करें, प्लीज़ कुछ करें। इसी के साथ प्रोग्राम GNU का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है। मैं उम्मीद करता हूँ हमेशा की तरह आपको मेरा आज वाला प्रोग्राम भी बहुत पसंद आएगा और बहुत अच्छा फीडबैक देंगे। अगर आपके इलाका में भी कोई मसला मसाइल हैं तो आप हमें भी इनवाइट कर सकते हैं, हम आपके इलाका, शहर, गली, मोहल्ले में भी आके अपने प्रोग्राम GNU की शूटिंग करेंगे। आपके भी जो मसाइल हैं वो अहकाम बाला तक पहुंचाएंगे। तो आप हमारा प्रोग्राम हर हफ्ता और इतवार की रात 10 से 11 GTV पर देख सकते हैं। उसके अलावा हमारा फेसबुक और यूट्यूब का जो चैनल है उस पर भी देख सकते हैं। तो मुझे बंदा है ना चीज़ हमजा भट्ट को और मेरी टीम को दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।
है।